जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत के घर सुख समृद्धि बरसाए प्यारे गुरु महाराज। और आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ संगत जी आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी। सारी संगत भी आपको बहुत प्यार करती है गुरु महाराज, और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी मेरी हर अर्जी को गुरु जी, मेरी हर अर्जी को गुरु जी तुमने मंजूर किया। बिना मांगे ही तुमने गुरु जी मुझे भरपूर प्यार दिया है। इसी तरह जीवन सबका खुशहाल बनाए रखना। लेते रहेंगे आपका नाम, बस कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में गुरु जी होते हैं। कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में गुरु जी होते हैं। गुरु जी का सहारा है जीवन का, बस इतना रखना विश्वास तो। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया है कि सफल जीवन के लिए जिंदगी में कुछ बातों को सीख लो। एक, चुप रहना। दूसरा, माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बातों का को अनदेखा करके, कुछ न समझ आए तो छोड़ दो, उसे रब पर छोड़ दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी जो कुछ अल्लाह परमात्मा ने आपको दिया है, कभी ये मत सोचना कि ये मेरा है। गुरु जी कहते हैं अगर आप के दरवाजे पर आकर कोई मदद मांगता है तो उस रब की कसम, अगर आप उसकी मदद कर देंगे, आप ये एहसान, इसे एहसान मत समझना, और ना ही जताना कि मैंने उसके लिए ये किया वो किया। जितना आपने अपने दिल से किसी के लिए सच्चा किया होता है वो खत्म हो जाता है ऐसे बताने से। इसलिए जो किया उसको गुप्त रखो, बचाने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम बताएंगे कि धनतेरस पे दिया जलाने की परंपरा के बारे में। ये प्रथा काफ़ी समय से निभाई जा रही है, परंतु कुछ लोग नहीं जानते कि इसका असली अर्थ क्या है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि यम दिया क्या होता है। धनतेरस के दिन घर के दरवाजे पर और तुलसी के पास एक दिया जलाया जाता है, उसे ही यम दिया कहते हैं। ये दिए मिट्टी के बने होते हैं और ये दीपक माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के स्वागत के लिए जलाया जाता है। संगत जी दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन जब सूर्य अस्त होता है तो उसी समय यम ही दान का विधान है। उस समय 4 चीज़ों का विधान, मतलब दान करना चाहिए। ये दीपक यमराज के नाम से जलाया जाता है ताकि घर में अकाल मृत्यु या दुख न आए। यमराज को दिया गया ये प्रकाश सुरक्षा और
दीर्घ आयु का प्रतीक है। इसलिए कहा गया है कि धनतेरस की संध्या के समय जो दीप जलाए उसके घर में मृत्यु दोष भाग जाता है, नहीं होता। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय गुरु जी। गुरु जी ने एक बार एक आंटी को समझाते हुए कहा कि अपनी खुशहाली के लिए बर्स्टोन कभी न पहने। कोई पत्थर अगर उल्टा असर कर रहा हो तो क्या आंटी ने कहा, मैं और मेरे पिता तथा दोनों बच्चों ने बर्स्टोन नहीं पहने, पति ने भी नहीं और पिता ने भी नहीं। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि मैं तो आम बात कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी का बर्स्टोन से मतलब है कि हम हाथ में अंगूठी पहनते हैं जिसमें पत्थर लगे होते हैं, वो हमें नहीं पहननी चाहिए। थैंक यू गुरुजी ये सब बात बताने के लिए। गुरुजी का आना कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बुराई का अंत बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से होता है। इसलिए हमेशा करुणा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अभी फिर से एक मैसेज आया है कि पुत्र, तुम लोग अपने घर को अंदर और बाहर से साफ रखो, हमेशा साफ सुथरा जीवन जियो। जीने से आधे से ज़्यादा बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। चीज़ों को उनकी जगह पे रखो, बखेर के मत रखो और अपने रसोई घर को, बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखो। दिवाली आने वाली है, तुमने अभी तक घर की सफाई शुरू नहीं की, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस दिवाली में मैं और माता लक्ष्मी तुम्हारे घर घर आने वाले हैं। हमारा स्वागत तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मिठाइयाँ मंगाओ, खुशियों की तैयारी करो, क्योंकि ये दिवाली बहुत ही शुभ होने वाली है। जल्दी से जो काम कहा है वो करना शुरू कर दो। यूं ही अपना समय बर्बाद मत करो। यही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा। संगत जी, बहुत ही प्यारा पिता और पुत्र का शानदार सत्संग है। एक बार पुत्र ने अपने पिता से कहा पिता से पूछा, बाबा, आपने गौर किया है कि जब माँ मुझे अपनी गोद में उठाती है तो अपने पंख फैला देती है, लेकिन जब आप उसे उठाते हो तो अपने कंधे पर बिठा लेते हैं, ऐसा क्यों? तो उत्तर मिला, जितना ते बड़ा भावपूर्ण उत्तर मिला उन्हें। बेटा, माँ चाहती है कि उसकी संतान की भी दृष्टि वहाँ तक जाए जहाँ तक वो स्वयं देख नहीं सकती थी, जबकि पिता चाहता था कि उसकी संतान वहाँ तक देख पाए जहाँ तक संभव होता है और स्वयं होता है उसकी खुद की दृष्टि वहाँ नहीं पहुँचती। बोलो जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जिंदगी ने सिखाया है, जब तू सबके लिए बड़ा या खड़ा होता है, तेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता। तू सबको संभालेगा, तुझे संभालने वाला कोई नहीं होगा, पर ये तुम्हारी असली ताकत है।
पूरा दर्द है उसे आप मजबूत बनाए रखना। तेरा दर्द तो ही तुझसे मजबूत बना रहा है। तेरी तन्हाई ही तुझे सबका सहारा बना रही है। लो आज तुझे ना समझे एक दिन ये दुनिया और जज्बे में खत्म हो जाएगी। संगत जी, अमीर बनने के क्या नियम हैं? लोग हैरान हो रहे कि आंटी जी ने मरने के भी नियम बना रही है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। संगत जी, आपने क्या करना है? क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम धनाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, धनात् ताम नमो नमः। संगत जी, इस दिवाली इतना कर लेना 2026 में पैसे की आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छा नहीं कमा पा रहे तो तेज पत्ते पर श्रीम लिखकर अपने पर्स में रख दें। आपके जीवन में चल रही पैसों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। बोलो ठीक रुचि कर लेना संगत जी, देख लेना कैसे समस्या दूर होती है, मैं भी करी। संगत जी, दिवाली की शाम तय करना होगा। श्रृंगार करो, दीप जलाओ और भोग लगाओ, आरती करें, मंजीरा उठाओ। जब गाय साथ करो और नाचो। खाली से बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो संगत जी उसका जवाब करो जिसमें समय नहीं लगता है। खूब आनंद करो। बस समाधि रूपी निंद्रा है, अपनाने को आगे बांधते भी हैं बहन भाई को। कुछ मौली से इसमें भी दीपावली पे किसी की तरह की सबसे चेष्टा नहीं करी जो हमें अपनाना हो तो आगे वर्धित करें। नमः शिवाय जाप करो जो लो थोड़ा बहुत और पूरी समृद्धि होकर करेंगे तो दिखावा नहीं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि संगत जी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हम बातें बताते जा रही हैं आपके लिए अच्छी बातें जो लाते हैं, उससे आप बोर हो गए हो तो आप अपना जो भी सत्संग सुनना है आप सुनो। संगत जी, दिवाली की शाम क्या करना है? ध्यान से सुनो। दिवाली की शाम क्या करना है? श्रृंगार करो, दीप जलाओ और भोग लगाओ, आरती करें, मंजीरा उठाओ, ये गायन करो, नाचो गाओ और सब कुछ आपका जो है यही मिल जाना है। इसलिए आप अपना मंजीरा उठाओ और नाचो, शांति से बैठो, माला जपो या जो आपका मंत्र जाप है उसका जाप करो जितना भी कम समय मिले। 14 तारीख से आनंद करो, क्योंकि संगत जी स्कूल में कई बार बच्चों को गेम नहीं मिलती होती। एक पीरियड आए
तो चले भी जाते हैं। तो संगत जी कोशिश करें कि आप लोग भी खुश रहें और 2026 में पैसे की कमी नहीं रहेगी। यदि आपके जीवन में पैसे की परेशानी चल रही हो तो अच्छा नहीं कमा पा रहे हो तो एक तेज पत्रे पर श्रीम लिखकर अपने पर्स में रख लो। आपके जीवन जो चल रहा है वैसे ही पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। संगत जी दिवाली की शाम क्या करना चाहिए? तो बोलते हैं दीप जलाओ और आरती करो, मंजीरा उठाओगे पर सात बार नाचो शुरू करो, शांति से बैठे माला जपो, जो मंत्र आपको मिलता है उसका जाप करें। 2007 में खूब आनंद करो। बड़ी समाधि कल्पी निंद्रा है और अपनाने को आगे वर्धित करें, उनका मंत्र जाप करें। जो भी थोड़ा बहुत थक गया है पूरी से तरह से समाप्त हो गए हैं, कोई निशानी भी नहीं है। संगत जी दीपावली के दिन सबसे पहले गंगा जल को छिड़कना और अपने चेस्ट पर अपने घर में पोछा लगाना। इसके बाद चौकी तैयार करो। चौकी की अच्छी तरह से सफाई करो। क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट तैयार करो। तो संगत जी कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले ध्यान रहे कि जब घर वालों में ऑयल लगाए तो या बुधवार को शनिवार को ही लगाए। सिर पे कौन कौन से दिन लगाना चाहिए? बुधवार और शनिवार को। तो संगत जी आप भी करो। और संगत जी देखो मेरे बेटे के लिए मैसेज भी आया है हमारे को कि आप ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।